नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 6 नवंबर को सिवान में मतदान होने को है और इसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हम जीरादेई विधानसभा में हैं, जहां जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जीरादेई विधानसभा के हर एक प्रखंड में घूम रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और दूसरी बार विधायक बनाने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। बिल्कुल, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम है, आदाब है, सलाम है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, दूसरी बार विधायक बनने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, कैसा रिएक्शन है लोग? जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, पिछले बार से भी ज़्यादा समर्थन है। पिछले बार तो मैं जेल में था, मुझे जनता के बीच जाने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन नाम पर ही पूरे बिहार यहाँ विधानसभा की जनता पागल हो गई थी। इस बार तो मैं जा रहा हूँ, काफ़ी समर्थन है, लगता है कि पिछले बार से डबल वोटों से इस बार जनता जिताएगी। सामने आपके भीष्म प्रसाद कुशवाहा हैं। कुछ नहीं है वो लोग, कुछ नहीं है। जनता में आज तक लोगों ने चेहरा नहीं देखा है और जीतने के बाद वो लोग लौटते ही नहीं हैं, ये भी बात है। और इस बार तो बिहार में उस सरकार की विदाई हो रही है, सुपड़ा साफ होने जा रहा है, कौन उनको वोट देने जा रहा है? आपके साथी थे रमेश कुशवाहा, वो बोल रहे हैं कि माले कभी नहीं थे, माले में जब शुरू में थे गद्दारी करके ये लोग चले गए, रमेश छोड़ के चले पार्टी के साथ जनता के साथ गद्दारी करके कई दल बदल लिए। तो अब क्या है, हमारे माले से जोड़ करके आप लोग क्यों उनको कह रहे हैं कि माले की नाभि में तीर छोड़ गए? मारेंगे। तीर अभी घड़ेगा, उनको पता चल जाएगा कि इस बार जो है जनता ऐसा न कुचल देगी यहाँ पर कि फिर जो है मुंह दिखाने लायक लोग नहीं रहेगा। ये भी जान लीजिए, जमानत जब्त कराने जा रही है उन लोगों का। आपने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और आप विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि विकास तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। विकास नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हम लोग विधायक रहे हैं, तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष करके विधानसभा सरकार से लड़ करके ला करके सड़कों का निर्माण किए हैं। और मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मैंने 5 साल का रिपोर्ट दिया, वो भी विधायक थे, उसमें कितनी सड़कें बनवाए, 5 साल पुराना वाला निकाल करके दिखा दीजिए। उस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इसलिए मुख्यमंत्री कौन होता है मायने नहीं रखता, और मुख्यमंत्री अपने घर से लाके पैसा नहीं देते, पैसा बिहार की जनता की है। उस योजना में पैसा रहती है। जो विधायक लड़ने वाला होता है, जो विधायक संघर्षशील होता है, वो खींच करके लाके अपने इलाके में करा लेता है। और जो मुंहचोर होता है, जो विधानसभा में बोलता नहीं है, जो कोई काम करने की जिसकी इच्छा शक्ति नहीं होती है, उसके इलाके में कुछ नहीं होता। यही हुआ पिछले दिनों। कोई एक शब्द असेंबली में लोग बोलते थे क्या? जनता के इतने मुद्दे हमने उठाया, 200-250 हमने क्वेश्चन किया असेंबली पीरियड में 5 साल में। बता दीजिए कितने लोग क्वेश्चन किए? और पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री योजना से कौन चिल्ला करके पटना में बिहार में जीरादेई में रख दिए हैं 1.5 साल में? बता दे। अगर लाना है तो प्रधानमंत्री से लाइए। क्या लाए हैं जीरादेई के भीतर? जीरादेई के भीतर अगर एक ईंट रखे हों तो भी उसका हिसाब मैं कह सकता। इसलिए उससे उन पर क्या बोलना है? उनको तो कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया, यहाँ इस बार जनता खारिज कर दिया। वो कह रहे हैं कि इस बार जनता अगर भीष्म कुशवाहा को जिताती है तो भीष्म कुशवाहा मुख्यमंत्री से और वो प्रधानमंत्री से फंड लाकर जीरादेई को एकदम बदल। मुख्यमंत्री वो बनेंगे ही नहीं नीतीश कुमार। इस बार तो उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे और हम लोग ला करके जीरादेई को जितना किए हैं उससे बहुत आगे ले जाएंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? बिहार यहाँ हमारे जीरादेई का जो मुख्य मुद्दा है वो यहाँ देखिए सिंचाई की अभी भी समस्याएं बनी हुई है। ये सरकार जो है अफसरशाही के रूप में आ गई है, करप्शन के पूरी तौर पे अंचल से लेकर के थाना तक करप्शन भरा हुआ है। और वो लोग जो है करप्शन करवाने में लगे हुए। करप्शन की बात कर रहे हैं, एक पीसी में उन्होंने कहा था कि आप कमीशन लेते हैं, मुंह खोलेंगे तो बहुत कुछ। देखिए मुंह खोलें, हम कह रहे हैं कि वो जो है एक भी विभाग नहीं है, चाहे पीडीएफ हो चाहे कोई विभाग, क्यों नहीं लोग बोलते हैं अधिकारियों के खिलाफ? सबसे बांधे हुए हैं, बात समझ रहे हैं ना? और सबसे इसलिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि अमरजीत कुशवाहा कमीशन लेते हैं। कमीशन उस सारे विभाग से कमीशन बांध करके सेटिंग करके चलने वाले लोग हैं। वो क्या बोले होंगे? जो खुद उसमें गर्दन भर डूबा हुआ आदमी है वो क्या बोलेगा? उस पर क्या बोले? एक और सवाल है कि उन्होंने कहा कि जीरादेई का इतिहास रहा है
कि जो एक बार विधायक बन जाता है दोबारा नहीं बनता है। उन्होंने कई लोगों को नाम भी गिनवाया। सारे रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है, आगे भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, और एक बार नहीं आगे भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। 8 विधानसभा में क्या स्थिति है? 8 हम जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगा इस बार। उनका सिवान जिला से पिछले बार एक वो खाता नहीं ना खुला था, उस समय नीतीश जी की बहुत आंधी थी, तो एक खाता नहीं खुला था इनका, नीतीश जी का पार्टी का, और इस बार तो इनका तो खुलेगा नहीं। भाजपा को भी 2 मिला था, वो खत्म हो गया। सिवान सदर से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री चुनावी मैदान। उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। वो आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, वो नहीं जानते हैं जनता का मरम। ऊपरे ऊपरे बन के मंत्री का मलाई खा रहे थे। आज जब जनता के लिए, जब काम के लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग में फोन करते थे तो पीए को धरा देते थे। आइए वो स्वास्थ्य विभाग में आप जाके पटना में देखिए, मरीज लेके चले जाइए, आपको बेड नहीं मिल सकता है। इस ऐसी नाकामी है सरकार की। और इसलिए पीएमसीएच हो, चाहे आईजीएमएस हो, चाहे एम्स हो, सब लोग जानते हैं किसी को बेड नहीं मिलता। पहले ही कहा जाता है कि बेड नहीं है, पूरा पैसा दीजिए तब आपको बेड सुरक्षित हो जाएगा। तो वो तो ऊपर ऊपर मरम तो जानते नहीं है। अब लाठी कपार का भेंट हुआ है, पता चल जाएगा। रघुनाथपुर विधानसभा काफी हॉट बन गया है। ओसामा बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, जीशु सिंह वहां से चुनावी मैदान। वो भी सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। ओसामा साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। उन्होंने कहा कि साहुद्दीन के बेटे को टिकट देकर बिहार के लोग चिंतित हैं। वो किनको किनको टिकटवा दिए हैं तनी गिनवा दे। उनका जो टिकट है वो गिनवा दे। बाप ने क्या किया आज वो गिनवा रहे हैं। आप किस तरीके से बिहार को बर्बाद किए हैं। आप तो देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, अब तो संविधान को मार रहे हैं, अब तो बाबा साहब को मार रहे हैं, अब तो जूता मार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। ये सब लोग तमाशा देख रहा है, और एक आदमी बिहार का नहीं चाह रहा है कि ऐसी सरकार बने जहां संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाए। इस बार उनका सफाया हो जाएगा। रघुनाथपुर में जीत होगी। रघुनाथपुर में तो कह रहा हूँ कि 8 का 8 सीट जीत होगी। क्या अपील करेंगे सिवान? हम जीरादेई की जनता से अपील करेंगे कि मुझे एक बार और मौका दें। मैंने आपका 5 साल तक जनता के बीच रह करके सेवा किया है, ऐतिहासिक रूप से सेवा किया। निश्चित तौर पे मौका दीजिए ताकि जीरादेई को और ऊंचाइयों पर ले जा सके। धन्यवाद। हाँ, और ये दीपावली का पर्व त्योहार है, धनतेरस बीता है, छठ आ रहा है। मैं इस मौके पर सभी जीरादेई के नागरिकों को, सिवान वासियों को, बिहार वासियों को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता है, बधाई देते हैं।